Assalamu alaikum everyone. Welcome back. Today we will dive into comprehension exercise practice. Get ready to enhance your understanding and critical thinking skills. Comprehension comprehension एक क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। comprehension में हमें एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को रीड करके उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनके आंसर्स फाइंड करके अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करना होता है। जैसे जैसे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन से ट्रेजरीज, उनसे ट्रेजरीज को फॉलो करते हुए हम एक कम्प्रीहेंशन पैसेज को सोल्व करते हैं। जब आप पैसेज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फर्स्ट लाइन में ही पैसेज के पर्पस के बारे में समझ आ जाती है कि इस पैसेज में किस बारे में बात की जाएगी और क्या पर्पस होगा। सबसे पहले आपने अपने नॉलेज जो भी इस टॉपिक के बारे में आपके पास नॉलेज होगा उसको रिकॉल करना है, फिर उसको विजुअलाइज करना है अपने माइंड में उसका एक मेंटल इमेज क्रिएट करना है। फिर अपने आप से उसके बारे में सवाल करना है, इस पैसेज के बारे में कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। इवेल्युएट द ऑथर पर्पस, ऑथर के पर्पस को जानने की कोशिश करनी है कि उसने ये पैसेज लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका पर्पस क्या है, उसका आइडिया क्या था इसको लिखने का, उसका गोल क्या है, इसको वो अचीव करना चाह रहा है, उसने पैसेज क्यों लिखा है। रिफ्लेक्ट एंड समराइज, उसको क्रिटिकली थिंक करना है कि इसमें बात क्या हुई है, इसका थीम क्या है और इवेंट क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है इस समरी में, इस पैसेज में। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पैसेज की स्टडी करेंगे। जैसे पेपर में एक पैसेज और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके आंसर हमें फाइंड करने होते हैं, सेम वैसे ही आज हम उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पैसेज के मेन आइडिया को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। टाइटल पैसेज के पहले और आखिरी फिक्रे में मौजूद होता है, अगर ना हो तो मेन आइडिया में तो ज़रूर होगा। पैसेज के टाइटल को अच्छे से समझें, सेंटेंसेस के मेन आइडिया से इनके ताल्लुक अहमियत को समझने की कोशिश करें। फिर क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करें। सवाल जिस टेंस में पूछा जाए जवाब भी उसी टेंस में दें। सवालात के जवाब बात लिखते वक्त तमाम सेंटेंसेस जो आप यूज़ करें ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। इस पैसेज में फर्स्ट लाइन, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, पैराग्राफ में की गई बात या मौजू के बारे में बताती है। इस पैसेज में फर्स्ट लाइन पानी की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब कर रही है। इस पैसेज में मेन पॉइंट्स डेली यूजेस ऑफ वाटर या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सेकंड पॉइंट, डेली नीड्स, वाटर हमारी डेली नीड्स को किस तरह पूरा करता है। थर्ड, हमारी बॉडीज़ के प्रोसेस में मदद करता है। फोर्थ लास्ट पर एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताया गया है कि हम किस तरह वाटर को अपने कामों में यूज़ करते हैं, जैसे सफाई, कपड़े धोना, बर्तनों और घरों की सफाई। मीन्स चीज़ों की क्लीनिंग के लिए भी हम वाटर को यूज़ करते हैं। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको माइंड में रिकॉल करते हुए। उम्मीद है कि आपको पैसेज अच्छे से समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, ये पैसेज वाटर के बारे में है। अबाउट वाटर, अगर हम इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, द पैसेज इज़ रिलेटेड टू द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, इज़ वाटर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर इसको भी अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। थर्ड, डू वी अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? यस, वी अप्रिशिएट इट। अगर इसको भी अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, यस वी शुड रियलाइज फ्रॉम इट यूटिलिटी इन आवर लाइफ दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डेली नीड्स इट सप्लाइज? इट सप्लाइज मैनी नीड्स। अगर इसको अपने वर्डिंग में कन्वर्ट करके एक अच्छा आंसर्स पेपर के अकॉर्डिंग लिखें,
it cleans our body